Hello everyone. Today we are going to start chapter number 3 of economics, that is money and credit. सबसे पहले समझते हैं कि मनी किसे कहा जाता है। तो अगर नॉर्मल मीनिंग में हम समझें तो एक ऐसी कमोडिटी जो एक कॉमन एक्सेप्टेबल है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, वो मनी है। स्टार्ट करते हैं। देखिए, मनी इज़ एनीथिंग दैट इज़ वाइडली यूज एंड एक्सेप्टेड इन ट्रांजेक्शन। व्हाट इज़ ट्रांजेक्शन अगर आपसे पूछा जाए, जिसमें हम टू पर्सनस या टू से ज़्यादा पर्सनस कोई भी चीज़ एक्सचेंज करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांजेक्शन। इन्वॉल्विंग द ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। इन्वॉल्व करते हैं ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक। एनी सर्कुलेटिंग मीडियम ऑफ एक्सचेंज इंक्लूडिंग कॉइन्स, पेपर नोट्स एंड डिमांड डिपॉजिट। तो मनी इंक्लूड व्हाट? मनी इंक्लूड कॉइन्स, पेपर नोट्स एंड डिमांड डिपॉजिट। सर्कुलेटिंग मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या है? मेन फंक्शन ऑफ मनी आपका क्या आएगा? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आगे चलते हैं। व्हाट इज बार्टर सिस्टम? बिफोर मनी देयर इज अ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम मीन्स गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स और विदाउट द यूज ऑफ मनी। जब गुड्स आपके एक्सचेंज होते हैं गुड्स के लिए। अब इसमें प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती थी, मतलब इसमें था डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। तो आप एक बात ध्यान रखें, इसमें होता है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। मतलब दो पर्सनस की जो वांट्स है वो सेम नहीं होती। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे पर्सन ए है जिसके पास वीट है और उसे राइस चाहिए, तो वहाँ पे उसे एक ऐसा पर्सन ढूंढना पड़ेगा जिसके पास मतलब राइस हो और वो उसके वीट लेने के लिए एक्सेप्टेबल हो। मतलब दोनों पर्सनस की डिमांड एक जैसी होना, दोनों पर्सन की वांट्स एक जैसी होना, वो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स है। तो मेन ड्रॉबैक ऑफ बार्टर सिस्टम क्या है कि इसके अंदर दोनों पर्सन्स की वांट्स बिल्कुल भी एक जैसी नहीं हो सकती। जैसे इसने कहा इसके पास एप्पल है, इसे कोक चाहिए, तो मतलब इसे यहाँ पे दोनों चीज़ें एक्सचेंज हो गई, तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो लिमिटेशन, सबसे पहले लिमिटेशन है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। की मेन प्रॉब्लम क्या थी? कोइंसिडेंस ऑफ वांट, दोनों की वांट एक जैसे कभी भी नहीं हो सकती थी। लैक ऑफ कॉमन मीजर ऑफ वैल्यू। कॉमन मीजर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या है? हमें ये नहीं पता आपके राइस के क्या रेट है, हमें ये नहीं पता हमारे वीट के क्या रेट है। लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। गुड्स आर टू बी स्टोर्ड, गुड्स आर टू बी स्पॉइल्ड व्हेन दे आर स्टोर्ड फॉर द लॉन्ग टाइम। मतलब गुड्स खराब हो सकते हैं जब आप उन्हें ज़्यादा टाइम के लिए यूज़ करें। एंड लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पे। व्हाट इज डेफर्ड? याद रखना, डेफर्ड का मतलब होता है फ्यूचर पेमेंट्स। बात को समझिए कि जिसमें हमें प्रॉब्लम आती है किस चीज़ की? कि डेफर्ड पेमेंट्स करने में। ये गुड्स को आप स्टोर नहीं कर सकते, गुड्स ज़्यादा टाइम तक आप रखोगे वो ख़राब हो जाएंगे। ठीक है ना? तो डेफर्ड पेमेंट में, फ्यूचर पेमेंट्स करने में हमें क्या होती थी? प्रॉब्लम्स होती थी। एक बार रिकॉल करते हैं, हमने अब तक क्या पढ़ा? मनी का मतलब, मनी क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज है जो गुड्स और सर्विसेज के लिए यूज़ होती है। उसके बाद मतलब उससे पहले क्या सिस्टम चलता है? दैट इज बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम इन विच गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स विदाउट द यूज ऑफ मनी। मेन प्रॉब्लम डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, कॉमन मीजर ऑफ वैल्यू एंड लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट्स। हम बात करते हैं मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो मनी ऐसा क्यों है कि एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरीके से काम करता है? तो ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स को पूरा कर देता है। मेरे पास वीट है तो एक पर्सन के पास मनी है, तो मनी लूंगा और उसे वीट प्रोवाइड करा दूंगा। तो एक कॉमनली इंटरमीडिएट की तरीके से काम करता है एक्सचेंज प्रोसेस में। तो देख लीजिए, आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो आप मनी करते हो, जनरली एक्सेप्टेबल है, हर कोई एक्सेप्ट कर लेगा। इन एन इकोनॉमी वेयर मनी इज इन यूज, मनी इज by providing the crucial intermediate steps eliminating the need of double coincidence of funds. आपके पास कुछ भी है, in exchange of money you can give to another person. Money act as an intermediate in the exchange process. इंटरमीडिएट की तरीके से काम करता है एक्सचेंज प्रोसेस में। इट इज़ कॉल्ड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। याद रखना, व्हाट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज? जिसमें मनी एक्ट करता है एक एक्सचेंज इंटरमीडिएट, मतलब एक बिचौलिया, किसके फॉर्म में? एक्सचेंज प्रोसेस के फॉर्म में। आगे चलते हैं। रोल ऑफ मनी क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज मेन है। मीजर ऑफ वैल्यू, आप मनी को मीजर कर सकते हैं एंड यू कैन ऑल्सो स्टोर इट। मतलब जो भी उसकी प्रॉब्लम्स थी वो इसके रोल हो गए। वहाँ था लैक ऑफ स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट, यहाँ आप कर सकते हैं मनी हेल्प्स इन स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट, मतलब डेफर्ड पेमेंट्स में हेल्प करता है। आगे देखिए, तो अर्ली कॉइन्स ऑफ इंडिया, मतलब जो पहले कॉइन्स मनी जो यूज़ होती थी, ये लिख रखा है इसमें कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इन चीज़ों में आपके कॉइन्स होते थे। इसे मेडिवल पीरियड कहा जाता है। आगे देखिए, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। तो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी में दो चीज़ें आती हैं, एक है करेंसी और एक है डिमांड डिपॉजिट। करेंसी में आपके पेपर नोट्स और कॉइन्स आते हैं। डिमांड डिपॉजिट, बैंक डिपॉजिट क्या होता है? जो पैसा हमारा बैंक के पास होता है। स्टार्ट करते हैं।
वाई द मॉडर्न करेंसी इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मॉडर्न करेंसी दोनों होती हैं, याद रखना। मॉडर्न करेंसी इंक्लूड्स करेंसी एंड डिमांड डिपॉजिट। क्यों? अब देख लीजिए एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज में क्यों आती है, देख लीजिए। इट इज़ एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज द करेंसी इज ऑथोराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री। ये किसके द्वारा ऑथोराइज होती है? गवर्नमेंट ऑफ कंट्री के द्वारा। इन इंडिया RBI इशू करेंसी ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। आप याद रखना सेंट्रल गवर्नमेंट पे लिखा होता है एक नोट पे और इशूड बाय RBI, इसलिए ये कॉमनली एक्सेप्टेबल होती है। वेरियस टाइप्स ऑफ बैंक डिपॉजिट, तो याद रखना ये पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। सेविंग डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, करंट डिपॉजिट एंड फिक्स डिपॉजिट। देखिए सेविंग डिपॉजिट क्या होता है? सेविंग डिपॉजिट में हम जो हाउस होल्ड्स होते हैं, हम सब जो बैंक में खाता खुलवाते हैं वो कौन सा होता है? सेविंग डिपॉजिट, जिस पे हमें इंटरेस्ट मिलता भी है। जो बिजनेसमैन खुलवाते हैं वो कौन सा होता है आपका? करंट डिपॉजिट। कौन सा होता है? करंट डिपॉजिट, ठीक है। और नेक्स्ट आपका इसमें आता है फिक्स डिपॉजिट। का मतलब ये होता है जब आप बैंक में कुछ पैसे को किसी टाइम के लिए फिक्स कर देते हो, आप उसे यूज़ में नहीं रखते, दैट इज़ फिक्स्ड डिपॉजिट। फिर आपका इसमें आता है रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब होता है रेगुलर। आप सुनते हो FD, मतलब हमने कोई RD खोल रखी है, रिकरिंग डिपॉजिट, कि हम हर महीने 2000 रुपये जमा करेंगे इसमें, तो वो क्या होता है आपका? रिकरिंग डिपॉजिट के अंदर आता है। तो अगर आपसे कहा जाए कि बिजनेसमैन कौन सा अकाउंट यूज़ करेगा, तो करंट डिपॉजिट यूज़ करेगा। एक हाउस होल्ड, एक पर्सन कौन सा अकाउंट यूज़ करेगा? सेविंग करेगा। अगर आपके पास फालतू पैसा और आप उस पर ज़्यादा इंटरेस्ट चाहते हैं और उसे यूज़ नहीं करना चाहते, स्पेसिफिक टाइम के लिए बॉन्ड करना चाहते हैं, दैट इज़ फिक्स डिपॉजिट। आगे देखते हैं व्हाट इज़ अ चेक। अब चेक क्या है? अ चेक इज़ अ पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पर्सन अकाउंट टू द पर्सन इन whom नेम द चेक हैज़ बीन इशूड। हमने कहा पे कर दो जो भी नाम लिखा हुआ है इसके अंदर, और इतने रुपए पे कर दो, हमारा खाता है, हमारे खाते से वो पैसा वहाँ पे चला जाएगा। दैट इज़, ये क्या होता है? चेक होता है। चेक हेल्प किस चीज़ में करता है? पेपर मतलब कैशलेस ट्रांजेक्शन्स में हेल्प करता है, सेफ होता है, और आपका ये आपकी इकोनॉमी में अकाउंटेबल भी होता है, ठीक है ना। तो एक पेपर है, इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि इस खाते से इस खाते में आप पैसा ट्रांसफ़र कर दीजिए। नेक्स्ट है लोन एक्टिविटीज़ ऑफ द बैंक। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बात को समझिए। बैंक्स इन इंडिया दीज डेज होल्ड अबाउट 15% ऑफ द डिपॉजिट एज कैश। बैंक यूज द मेजर पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट टू एक्सटेंड लोन। अब देखिए मैंने आपको एक बात बताई भी थी कि आप कोई भी अकाउंट ओपन करते हैं तो उसमें क्या होता है, कुछ अमाउंट ऐसे 2000 रुपये या 1000 रुपये ऐसे होते हैं जो बैंक कहता है कि अगर आपने ये निकाले ना तो आपका खाता बंद हो जाएगा, मतलब योर अकाउंट विल नॉट गो ऑन, मतलब आपका अकाउंट चलेगा नहीं फिर। तो बैंक के पास वो पैसे हो गए, फॉर एग्जांपल 2000 रुपये से खाता खोल रहा है, 10 अकाउंट है बैंक के पास, तो बैंक के पास अपना पैसा कितना हो गया? 20,000 रुपये, ठीक है। उसी 20,000 रुपये को अब बैंक क्या करता है? बैंक में हम पैसा क्यों डालते हैं? क्योंकि सेविंग डिपॉजिट में हमें इंटरेस्ट मिलता है, अभी डिस्कस करा था हमने। तो बैंक फॉर एग्जांपल हमें दे रहा है 6% ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो उस 20,000 में बैंक दे रहा है हमें 6% ऑफ इंटरेस्ट, जिसमें वही 20,000 रुपये वो किसी पर्सन को देता है लोन के लिए और उससे ले रहा है 10% ऑफ इंटरेस्ट। तो उन दोनों का जो डिफरेंस है 6 और 10 का 4%, वो क्या है? बैंक की अर्निंग है। डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट रेट इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द बैंक्स। किसकी सोर्स है? इनकम्स है बैंक्स की। क्लियर है यहाँ तक? एक बार दोबारा रिकॉल करते हैं हमने क्या क्या पढ़ा आज। हमने पढ़ा मनी के बारे में। मनी मेन फंक्शन है, ठीक है, उसका मेन फंक्शन है आपका मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी के अब पहले क्या था? बार्टर सिस्टम था जिसमें गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स। मेन प्रॉब्लम क्या थी? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वर्ड, दोनों पर्सन की वर्ड्स बिल्कुल भी सेम नहीं होती थी। फिर हमने फॉर्म ऑफ मनी पढ़ा, मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्यों कहते हैं। करेंसी के बारे में, करेंसी के अंदर नोट्स और कॉइन्स दोनों आते हैं, और डिमांड डिपॉजिट। अब ये डिमांड डिपॉजिट क्या है वो भी हम समझेंगे आगे की वीडियोज़ में, कि जो पैसा हमने बैंक में डाल रखा है और हम कभी भी निकाल सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड योर डिमांड डिपॉजिट और बैंक डिपॉजिट, ठीक है। ओके।